डीएससी समाज इतना बड़ा समाज हो चुका है, ये अब सबको पता चल चुका, सभी पार्टियों को पता चलो, कोई भी अब हमें इग्नोर करने की गलती कर नहीं सकता। सरकार इस बारी डीएससी समाज को बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है और उसका रिजल्ट शायद बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। मायावती जी को ये पता चल जाएगा आने वाले टाइम के अंदर कि वो अब कहाँ खड़ी है। 8-8.5% वोटों से वो दिखाना चाह रही है कि देश के ऊपर प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ये उसकी गलत फहमी है कि आने वाली पीढ़ियां हमारी पढ़ी लिखी है, जुझारू है, वो इसका अब सही मायने में ना इसका फायदा अब उठाएगी। तो हमारा समाज एकत्र हुआ है यार, एक जगह वोट डाली है, उसका फल ये मिला है कि बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और इस समय महेश सारवान जी मेरे साथ मौजूद हैं। हरियाणा में डीएससी समाज की बड़ी जीत हुई है और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि जीत के बाद डीएससी समाज को एक बड़ा तोहफा जो वर्तमान में हरियाणा सरकार बनने जा रही है उसमें मिलने वाला है। तो महेश जी क्या कहेंगे, हरियाणा की जीत का डीएससी समाज का कितना बड़ा योगदान है? जींद की रैली के बाद डीएससी समाज ने दिखा दिया अपनी एकता को दिखाने के बाद, जो हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार में इतना भारी परिवर्तन आया है, जो एक झटके में इतने विशाल तरीके से जो बीजेपी सरकार बन के आई है, उससे ये साबित हो गया है कि डीएससी समाज पूरी तरीके से बीजेपी के साथ लग चुकी है और लगने के कारण ही ये सरकार दोबारा तीसरी बार बन के आई है। उसके एवज में हमें लगता है कि सरकार भी शायद उप मुख्यमंत्री का जुम्मा इस बारी डीएससी समाज को देने जा रही है। सवाल भी मेरा महेश जी वही है कि क्या लग रहा है, क्या उप मुख्यमंत्री डीएससी समाज का बनेगा? जैसा कि हमें लग रहा है कि सरकार इस बारी डीएससी समाज को बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है और उसका रिजल्ट शायद बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। जैसे कि हमें कुछ समय पहले से ही ये एहसास हो रहा था, अगर समाज अपनी अहमियत को कहीं भी दिखा नहीं पा रहा था आज तक, पहली बार बीजेपी के साथ जो डीएससी समाज जुड़ा है ना, उसका आज ये असर पूरे हरियाणा में दिख गया है कि इकट्ठी वोट पड़ने से आज हमारी जो वैल्यू बनी है और जो डीएससी समाज ने करके दिखाया उसका असर पूरे हरियाणा में दिख रहा है। 14% हम हैं और 8.5% ये दूसरे भाई हैं जाटव समाज के हैं। तो उससे अब हमें अपनी अहमियत का भी पता चला है और अब सरकारों को भी, आने वाली सरकारों को भी एहसास होगा। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस जो लगातार लोग कयास लगा रहे थे कांग्रेस अब इस बार सत्ता में वापसी करेगी, फिर से हुड्डा सरकार बनेगी, तो क्या डीएससी समाज से दूरी कांग्रेस को भारी पड़ा है? कांग्रेस ने और जो दूसरे भाई रहे हैं उन्होंने हमेशा 70 साल से हमें जो यूज करके रखा ना, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सही हमें जब ये पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने जब डीएससी समाज का पृथक जब ये रिजर्वेशन हुआ, तब से हमें ये एहसास हुआ कि डीएससी समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज है। पर क्योंकि हम बिखरे हुए थे, हम जब एकत्रित होने शुरू हुए हैं उसके बाद सभी सरकारों के आंख खुल गया। आने वाले टाइम में कांग्रेस को क्या, सभी समाज की जो और पार्टियां हैं उनको अब डीएससी समाज को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ेगा। तो ये वोट परसेंटेज भी बड़े खुलकर आया है डीएससी समाज का। कहा जा रहा था कि 30 लाख और 32 लाख में जो पूरा मामला बना है हरियाणा में इस समय, तो 32 का 32 तो बीजेपी को गया और जो 30 लाख है वो डिवाइड हो गया। तो क्या लग रहा है, जो अभी और राज्यों में भी चुनाव होने वाले, अभी दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या इसका असर दिल्ली के इलेक्शनों में भी पड़ेगा? इसका असर पूरे भारतवर्ष में पड़ेगा। एक तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में, पहले महाराष्ट्र में इसका असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब है ना पूरे भारत में डीएससी समाज एकाकृत हो गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इकट्ठा होने के बाद अब हर सरकारों को इसकी अहमियत का पता चल चुका है कि इनको इग्नोर करना बहुत भारी पड़ेगा। दिल्ली के अंदर, पहले तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि जिस भी पार्टी ने हमें इस रोल की अहमियत समझाई या हमने समझी, जिसने हमें अहमियत दी है, क्योंकि हरियाणा में तो हमने करके दिखा दिया। अब बीजेपी को एहसास हो चुका है कि भाई हमने जो किया, इनके समाज को एकत्र, जो हमारा समाज एकत्र हुआ है यार, एक जगह वोट डाली है, उसका फल ये मिला है कि बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है। यही चीज अब महाराष्ट्र में, और मैं कहूंगा हमारे समाज बहुत जल्दी दिल्ली में भी इस तरीके की कार्रवाई करने जा रहा है। जिन लोगों ने 1 अगस्त के फैसले का विरोध किया था, उसमें सबसे पहले बीएसपी थी और फिर उसी के साथ एएसपी आजाद समाज पार्टी भी थी जो विरोध, बाद में आजाद समाज पार्टी भी इसका विरोध करती है, फिर विरोध में ही एक रैली भी रखती है दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में, लेकिन उन लोगों की जमानत जब्त हो गई है। महेश जी, देखो, बीएसपी हो या एएसपी हो, एएसपी का तो ये दिखा दिया है कि उसमें 80% तो हमारे समाज के बच्चे थे। अब बीएसपी की जहां तक बात है, इन सब दोनों पार्टियों की हरियाणा में जमानत जब्त हुई है। आने वाले टाइम में इनकी टिकट लेवा नहीं मिलेंगे आपको,
क्योंकि इन्होंने आज तक हमें यूज करा है और यूज करके ही इन्होंने अब तक अपनी सरकारें चलाई हैं। जो भी इन्होंने आज तक सत्ता का सुख भोगा है ना, जो क्रीम खाई है, अब इनको एहसास हो जाएगा कि हमारे को जिस प्रकार इन्होंने आज तक पीछे रखा है ना, आने वाले टाइम में हमारे से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है फिर, जो बहुजन मिशन की बात करते हैं तमाम लोग, क्या डीएससी समाज उस ओर है? देखो, बाबा साहब को सदा सदा हमारे डीएससी समाज ने ही माना है। इन्होंने तो सिर्फ अपने फायदे के लिए बाबा साहब का यूज किया है। ये तो वो लोग हैं, जब बाबा साहब थे ना तब भी बाबा साहब का विरोध सबसे ज्यादा इसी समाज ने किया। हमारा समाज तो बाबा साहब की कल भी अंधभक्त था, आज भी अंधभक्त है। आज वो समय आ गया जो बाबा साहब के साथ इन्होंने किया है ना, अब हम उस विचारधारा को वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। जो बाबा साहब के साथ अगर ये खड़े होते ना, कांग्रेस का हाथ ना जाते, तो बाबा साहब की भावना को इन्होंने तिरस्कार किया एक तरह से। ये कहते तो अपने आप को मनुवादी और वो क्या नाम, बहुजन 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 के नाम पे इन्होंने सदा फायदा उठाया है। कभी भी बाबा साहब की बात को सही चरितार्थ इन लोगों ने नहीं करा। आज समय आ गया है, क्योंकि डीएससी समाज इतना बड़ा समाज हो चुका है, ये अब सबको पता चल चुका, सभी पार्टियों को पता चलो, कोई भी अब हमें इग्नोर करने की गलती कर नहीं सकता। लेकिन मायावती अभी भी स्टैंड उनका क्लियर है। मायावती का स्टैंड क्लियर है ना, तो मायावती जी को ये पता चल जाएगा आने वाले टाइम के अंदर कि वो अब कहाँ खड़ी है। 8-8.5% वोटों से वो दिखाना चाह रही है कि देश के ऊपर प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ये उसकी गलत फहमी है और आने वाला समय उसको अब एहसास करा भी देगा। वो कहती थी कि बहुजन समाज हाथी वाला समाज है, हाथी जैसा विशाल समाज है, इसको अपनी ताकत का पता नहीं है। लेकिन अब तो कहानी उल्टी हो गई है, अब तो डीएससी समाज हाथी जैसा हो गया है। बहुजन समाज का नाम उसने यूज भले किया है, पर अब डीएससी समाज को पता चल गया कि हम बेसिकली बहुजन समाज है। और जब जिसको अपनी क्या करें ना कि भाई अपनी पावर का हमें पता ही अब चला कुछ समय पहले, क्योंकि ये जो लड़ाई 18 साल 20 साल जो हमने लड़ी है ना, उसको लड़ने वाले कर्णधारों का हम तो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़के यहाँ तक हमें पहुंचाया। आज की आने वाली पीढ़ियां हमारी पढ़ी लिखी है, जुझारू है, वो इसका अब सही मायने में ना इसका फायदा अब उठाएगी, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसका मेहनत तो करी, इसका फायदा कभी नहीं इन लोगों ने नहीं उठाने दिया। लास्ट सवाल मेरा ये है महज जी, लोग लगातार आरोप लगाते रहे इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी, जब से ये फैसला आया 1 अगस्त का, लोग कहते रहे ये बीजेपी आरएसएस के एजेंट है, इनको रिजर्वेशन से क्या लेना देना है? देखिए, इस विषय पे ना मैं ये कहूंगा, बीजेपी आरएसएस के एजेंट या कुछ भी ये लोग बोल रहे हैं, बंबई के अंदर नागपुर के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय वाल्मीकि महासभा का अधिवेशन हुआ था, वो भागवत जी उसमें मुख्य अतिथि थे। अगर उन्होंने अपने मन की बात ये रखी कि भाई आपका समाज बहुत दबा कुचला है, एक्चुअल में रिजर्वेशन का आपको फायदा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या गलत कहा था? इस लड़ाई को ऑलरेडी हम 18-20 हरियाणा वाल्मीकि महासभा और धानक महासभा 18-20 साल से पार्टी थी, लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, आज की डेट में हमारे समाज एकत्र हो गया, सभी जितने भी संगठन सब होकर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पर इस लड़ाई को लड़ने में मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, एमएल सारवान जी, दास साहब और ये जितने भी सीनियर लोग हैं इस लड़ाई को, और धानक सभा के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर इस पार्टी को लड़ा। आज ये है कि अब वो निचोड़ पा चुकी है और अब इसको हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता में बीजेपी आ गई है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बोला था, नायब सिंह सैनी जी ने बोला था खुद कि जैसे हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम जल्द से जल्द आपको रिजर्वेशन देंगे। अब हम सरकार से भी और नायब सिंह सैनी जी से भी ये रिक्वेस्ट भी करेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें और हरियाणा के लोगों को, डीएससी समाज के लोगों को इसका एक तोहफा दें जीत की खुशी का।